हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन एक वर्ग से संबंधित है। तो सबसे पहले हम एक वर्ग बना लेते हैं इस तरीके से। और वर्ग के बारे में आप सभी जानते हैं, वर्ग की 4 भुजाएं चारों बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण यहाँ पे ये वाला सब 90 अंश के होते हैं। ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा, सब 90 अंश के कोण होते हैं। चलिए, अब इस वर्ग की विशेषताएं तो हमने देख ली, अब इसे हम नाम दे देते हैं ABCD। अब क्वेश्चन को थोड़ा गहराई से समझते हैं। इसमें लिखा है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो दर्शाना मतलब सिद्ध करना। तो हमें सिद्ध करना है कि जो वर्ग है ना ये वाला, इसके विकर्ण बराबर होते हैं। पहला जो है, ये क्वेश्चन असल में 2 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। पहले नंबर पर हमें ये सिद्ध करना है, दिया गया है हमें वर्ग, क्या दिया गया है वर्ग, लेकिन सिद्ध करना है कि उसके जो विकर्ण हैं वो बराबर है। और दूसरे नंबर पर हम समझ सकते हैं कि ये दोनों जो विकर्ण हैं ना, ये समकोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि ये समकोण पर, लेकिन दिया गया है कि ये समद्विभाजित तो करते हैं। समद्विभाजित करते हैं ये निश्चित है, यानी कि विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर 2 हिस्सों में बांटते हैं, लेकिन समकोण पर ये हमें सिद्ध करना है। आइए हम सबसे पहले इस वर्ग के विकर्ण खींच लेते हैं। पहला विकर्ण ये AC है, आप देख सकते हैं। दूसरा विकर्ण भी खींच लेते हैं, तो दूसरा विकर्ण हो जाएगा BD। तो अब हमें जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया है चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। सबसे पहले तो हमें यही दिया गया है, जो चतुर्भुज ABCD है एक वर्ग है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही वर्ग से रिलेटेड है। तो हमने लिखा चतुर्भुज ABCD जो है ना इस चित्र में, वो एक वर्ग है। इसके 2 विकर्ण हैं, AC और BD। इसके 2 विकर्ण AC, दूसरा कौन सा है, और BD मान लेते हैं कि O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। किस पर? O पर। AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। और हमें क्या दिया गया है, इसके साथ साथ वर्ग है, उसके विकर्ण हमें बराबर होते हैं, ये तो दिखाना है। लेकिन वर्ग तो है, तो वर्ग के बारे में पहले पूरा लिखा, उसके विकर्णों के बारे में लिखा, विकर्ण कौन कौन से हैं, AC और BD हैं। उसके बारे में हमें लिखना है कि वो एक बिंदु हम मान लेते हैं कि O है, तो लिखेंगे कि परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। पूरा चित्र का ही लिखा है यहाँ पे। लेकिन इसमें दूसरे नंबर पर जो हमें सिद्ध करना है वो क्या है, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है कि समकोण पर मिलते हैं, ये हमें दिखाना है, लेकिन समद्विभाजित तो करते ही हैं विकर्ण। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे इशारों में बताई गई है कि समद्विभाजित करना, इसका क्या मतलब है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि ये AC एक विकर्ण है, और अगर यहाँ पे एक दूसरा विकर्ण इस तरीके से आता है, वो वाला विकर्ण मान लेते हैं कि BD है, BD। तो AC के समान 2 टुकड़े करें, यानी कि अगर ये प्रतिच्छेदी बिंदु O है, तो अगर AC 4 सेंटीमीटर की है, कितने सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की, तो BD उसके समान 2 टुकड़े कर दे। यानी यहाँ से देखिए, A से O तक यदि 2 सेंटीमीटर है, O से C तक भी 2 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर के 2 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े होगा, जो कि बराबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि AO बराबर OC हो गया। जितनी AO है 2 सेंटीमीटर, उतनी ही OC है 2 सेंटीमीटर। इसे बोलते हैं समद्विभाजित करना। उसी तरीके से हम BD का टर्म में भी समझ सकते हैं कि अगर BD 4 की होगी तो AO ने उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया। इसे बोलते हैं परस्पर समद्विभाजित करना। तो BO यहाँ पे 2 हो जाएगी और OD भी 2 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक जितनी लंबाई होगी, यहाँ से यहाँ तक उतनी ही होगी। तो इसे बोलते हैं समद्विभाजित करना। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर हम देखें कि अगर दोनों विकर्ण जो है समकोण पर तो हैं, लेकिन समद्विभाजित करते हैं, तो ये असल में हमें दिया गया है कि समद्विभाजित करते हैं। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि समद्विभाजित करने का मतलब जितनी AO होगी उतनी ही OC होगी, और जितनी BO होगी उतनी ही OD होगी, क्योंकि ये सभी टुकड़े कैसे हैं, बिल्कुल बराबर बराबर हैं। ये वाले सभी कैसे हैं, बराबर। ये वाला टुकड़ा भी, ये वाला सब। तो हम ये लिख सकते हैं, तथा समद्विभाजित करते हैं का मतलब होगा कि BO बराबर OD और AO बराबर OC।
ये हमें और दिया गया है। तो इसको आप खास ध्यान रखेंगे कि ये हमें सिद्ध करना है और ये हमें दिया गया है। इसी तरीके से ये हमें दिया गया है और ये हमें सिद्ध करना है। चलिए अब हमें जो सिद्ध करना है वो वाले पॉइंट भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना क्या है, क्वेश्चन से समझ में आता है कि वर्ग के विकर्ण दर्शाइए कि वर्ग के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। अब यहाँ पे बताइए विकर्ण कौन कौन से हैं, AC और BD। यही दिखाना है कि ये दोनों विकर्ण बराबर हैं कि नहीं हैं। तो यहाँ पे हम दर्शाएंगे कि दोनों विकर्ण AC बराबर है BD, ये हमें दिखाना है सिद्ध करके। दूसरा जो हिस्सा है क्वेश्चन का, उसमें क्या दिखाना है कि परस्पर समकोण पर मिलते हैं। समकोण पर मिलते हैं का मतलब है कि अगर जैसे ये विकर्ण BD है ना, तो AC उसको इस तरीके से काटता है कि BD और AC के बीच का कोण 90 यहाँ रहता है और 90 यहाँ रहता है। या फिर हम मान लें कि AC विकर्ण जैसे है ये वाला AC, तो BD उसको काटे तो 90 यहाँ रहता है, 90 यहाँ रहता है, यानी कि वो एक दूसरे के लंबवत मिलते हैं। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि विकर्ण AC लंब है BD पर, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये कैसे सिद्ध होगा, इनमें से चार में से कोई भी दो एंगल 90-90 के यदि हो जाएंगे तो पता चल जाएगा कि दोनों लंब है। तो दोनों को अलग अलग तरीके से सिद्ध करेंगे। तो अब हम जब भी हमें दर्शाना होता है तो हम हेडिंग क्या डालते हैं, उपपत्ति। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं उपपत्ति। अब आपको बड़े ही ध्यान से देखना है, असली सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो देखिए सिद्ध करने के दो पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट ध्यान से देखिए, AC बराबर BD, ये हमें सिद्ध करना है। पहले तो हम इसी पे ही फोकस करेंगे। हमें ऐसे दो त्रिभुज लेना है जिसमें हमें जो सिद्ध करना है ना वो भुजाएं आ जाएं। पहली भुजा AC आ जाए और दूसरे त्रिभुज में दूसरी भुजा BD आ जाए। तो हम एक ऐसा त्रिभुज ये वाला ले सकते हैं जिसमें हमारी भुजा AC आ जाएगी और एक 90 डिग्री एंगल भी आ जाएगा, ACB। ये वाला त्रिभुज आप समझ पा रहे होंगे, ACB। अगर हम इस त्रिभुज को अलग से निकाल के रखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए, इसको हम नाम दे सकते हैं A, B और C। यही त्रिभुज हम ले रहे हैं क्योंकि इसमें हमारा विकर्ण AC शामिल है। आप देख सकते हैं A, B, C। तो ये वाला त्रिभुज लेंगे। कब लेना है, जब हमें विकर्ण बराबर सिद्ध करना है। और दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, BCD, यानी कि ये वाला त्रिभुज आप देख पा रहे होंगे, ये वाला त्रिभुज। अगर हम इसको अलग से निकाल के रखें तो ये त्रिभुज होगा ये वाला, जिसके नाम क्रमशः BCD हो जाएंगे। ये देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि हमने ये दोनों त्रिभुज लिए हुए हैं। ये देखिए, इन दोनों त्रिभुजों में पहले त्रिभुज में विकर्ण AC हमें मिलेगा और दूसरे त्रिभुज में हमें विकर्ण BD मिलेगा। अगर ये दोनों त्रिभुज हम सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं तो उनके संगत अवयव से ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी, तो सिद्ध हो जाएगा। तो इन दोनों त्रिभुजों में कौन कौन सी समानता है, पहली बात ये देखिए, जितनी AB होगी उतनी ही DC होगी। क्यों, क्योंकि ये एक वर्ग की भुजाएं हैं। अगर हम ओरिजिनल चित्र देखें ना तो AB और DC ये आपस में बराबर होंगी, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो जितनी AB होगी उतनी ही DC होगी। तो पहला जो है हमें शर्त जो है हमें मिल जाएगी, क्या कि AB के बराबर क्या है, DC है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि हम जानते हैं कि जो यहाँ पे 90 अंश बनेगा और यहाँ पे भी 90 अंश बनेगा, तो दोनों त्रिभुजों में एक और समानता है कि दोनों के इसका बिंदु B और इसका बिंदु C समकोण है। अब 90 अंश कैसे कह सकते हैं, तो हम जानते हैं कि यह एक वर्ग है, वर्ग के चारों कोण ये 90-90 के होते हैं। तो इसका मतलब है कि B पर भी 90 अंश बनेगा और C पर भी 90 अंश बनेगा। आप देख सकते हैं B और C दोनों, तो दो समानताएं मिल गई। पहली भुजा के आधार पर दूसरा कोण मिल गया। अब तीसरी समानता और यदि हमें मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो तीसरी समानता क्या हो सकती है, तीसरी समानता ये बिल्कुल सरल है। यहाँ पे BC है, यहाँ पे भी BC है। हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज BC पे ही बने हुए हैं, तो BC उभयनिष्ठ भुजा होगी। ओरिजिनल चित्र में देखें तो आप देख सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज ABC भी BC से होकर बनता है। ये देख रहे हैं आप, ABC, ये देखिए ये वाला त्रिभुज भी BC से होकर बनता है और ये वाला त्रिभुज BCD, ये वाला भी BC से होकर बनता है। तो ये उभयनिष्ठ भुजा हम कहेंगे, यानी कि BC भुजा पर दोनों त्रिभुज टिके हुए हैं। तो मिल गई ना 3 समानताएं, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो चलिए, ये तो हमने शॉर्ट में समझा। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। तो ओरिजिनल चित्र से लेना है क्योंकि वही आप एग्जाम में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे उत्पत्ति में त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC में, या DC भी लिख सकते हैं। त्रिभुज ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों हम लोग 90 अंश थोड़ी बता रहे हैं ताकि हम बीच में लिखें। तो ये तो त्रिभुज हैं तो कहीं से भी लिख सकते हैं। अब इसमें पहली समानता क्या है, हमारे त्रिभुज ABC की जो भुजा AB है वो हमारे दूसरे त्रिभुज DCB की भुजा DC के बराबर है। आप देख सकते हैं, ये देखिए
यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी बराबर डी सी, है ना, ए बी बराबर डी सी। आप ओरिजिनल चित्र में भी देख लीजिए, ये तीनों चीज़ें सामने हैं आपके, ये देखिए। तो ए बी भुजा यानी ए बी भुजा और डी सी भुजा दोनों आपस में कैसी होंगी, बराबर। चलिए तो हमने इसको लिखा ए बी बराबर डी सी, दोनों क्या है, बराबर है। लिखना है वर्ग की भुजाएं हैं। दूसरी बताइए समानता क्या होगी। यहाँ बी पर 90 बनेगा, यहाँ सी पे बनेगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं। यहाँ पे अगर हम दोनों त्रिभुजों को रखें, पहला त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये। अब देखिए दोनों त्रिभुज हमने लिए हुए हैं बिंदु बी पर यहाँ पे, तो इसको कोण को कैसे बताओगे, कोण ए बी सी, बीच में बी करना होगा, तो कोण ए बी सी। और ये वाला कोण कैसे बताओगे, कोण डी सी बी, कोण डी सी बी प्रत्येक 90 अंश का है, प्रत्येक 90 अंश का है। ये भी आ गया समझ में। अब इसके बाद बी सी और बी सी दोनों उभयनिष्ठ भुजाएं हैं, तो इसको लिख लेते हैं कि बी सी बराबर बी सी, यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजाएं हैं। ये भी आ गया समझ में, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। दोनों त्रिभुज ये थे, इन दोनों को लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम का चिन्ह, त्रिभुज डी बी सी दोनों सर्वांग सम हैं। और इसके लिए शर्त कौन सी लगी है, भुजा कोण भुजा, ये भुजा है, ये कोण है और ये भुजा है। हम यहाँ पे लिखेंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, ठीक है, ये हो गया। तो इससे क्या होगा, इनकी संगत अवयव ए सी और बी डी ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए तब ए सी बराबर बी डी नहीं आपको देखना, हाँ बी डी ही है, तो बी डी ये दोनों भी बराबर हैं क्योंकि ये सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव है, ठीक है। तो ये हो जाता है सिद्ध। हम लिखेंगे अतः वर्ग के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। अब हम दूसरा जो हिस्सा है उसको करेंगे। दूसरा हिस्सा क्या है कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो अगर हम चित्र की बात करें तो यहाँ पे अगर हम कोई भी दो कोण ये वाले 90-90 अगर प्रूव कर दें तो हम कह सकते हैं कि वो समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। तो अगर हमें मान लेते हैं कि हम ये दोनों 90-90 प्रूव कर दे रहे हैं, तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लेना होगा, तभी तो उनकी संगत है, ये दोनों बराबर होंगे। तो चलिए हम त्रिभुज ले लेते हैं, इसको हम सीधा कर लेते हैं पहले, अब आपको समझ में आएगा कि ये दोनों 90-90 हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हम ले लेते हैं ए बी ओ, पहला त्रिभुज लेंगे ये वाला त्रिभुज, आप देख पा रहे होंगे इसका नाम क्या है, ए बी ओ। और दूसरा त्रिभुज इसी के लगातार वाला लेना है ताकि दोनों 90 सिद्ध हों। अगर ये लगातार के 90 होंगे तो ये दोनों अपने आप ही 90 हो जाएंगे, तो प्रूफ हो जाएगा। तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी ओ और दूसरा त्रिभुज ए डी ओ, यानी कि ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला ए डी ओ आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये वाला त्रिभुज। और पहला कौन सा था, ए बी ओ, ये वाला त्रिभुज। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ये भी बहुत ही सरल है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पुनः त्रिभुज, पुनः चित्र से त्रिभुज ए बी ओ, इस चित्र को हम नीचे खींच लेते हैं, ए बी ओ और त्रिभुज ए डी ओ में, ए डी ओ में। इसमें भी 3 समानताएं देखनी है। पहली समानता तो हमें साफ साफ दिख रही है कि ए बी और ए डी आपस में बराबर हैं, दोनों त्रिभुजों की ये वाली भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो हम लिखेंगे ए बी बराबर ए डी, ये बराबर हैं और ये हमें दिया है क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं, तो ये भी लिख सकते हैं कि वर्ग की भुजाएं हैं। दूसरी समानता ये है कि बी ओ जितनी है उतनी ही ओ डी है। ये त्रिभुज ए बी ओ की एक भुजा बी ओ है, तो ये जितनी है उतनी ही ये है, मैंने पहले ही आपको बताया। तो बी ओ बराबर कितनी है, ओ डी, और ये हमें दिया है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि समद्विभाजित करते हैं, तो ये हमें दिया है। और तीसरा क्या है, ए ओ इस तरफ भी है और ए ओ उस तरफ भी है, तो ए ओ दोनों में है। ये भी हम लिखेंगे कि ए ओ बराबर ए ओ उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो जब ये तीनों चीज़ें समान हो गई हैं तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम। इसलिए त्रिभुज ए बी ओ सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी ओ,
और इसके लिए भुजा 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 हमने तीनों चीज़ें भुजाएं ही ली हैं, तो हम लिखेंगे भुजा 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 सर्वांग समता से, भुजा 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 सर्वांग समता से। इसके बाद आप क्या करोगे, इनके संगत अवयव में केवल 90 वाला टर्म निकाल के रखोगे ए ओ बी, इसलिए कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण ए ओ डी के, कोण ए ओ डी के। ये दोनों आपस में बराबर यहाँ पे सिद्ध हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये दोनों बराबर हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव। ठीक है, जब ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये एक ही रेखा पे बने हुए कोण है, ए बी डी रेखा पर, आप देख सकते हैं, तो दोनों का योग कितना होगा 180। तो हम लिखेंगे कि इन दोनों का योग 180 होगा, लेकिन तो लिखेंगे परंतु कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ डी दोनों का योग कितना होगा 180, एक ही रेखा पर है क्योंकि। तो इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि ये दोनों, तो ए ओ डी की जगह पर ए ओ बी लिख सकते हैं, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, कोण ए ओ बी प्लस ए ओ डी की जगह पर क्या लिख सकते हैं ए ओ बी, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं तो किसी को भी चेंज कर सकते हैं, तो कोण ए ओ बी ही हमने लिख लिया बराबर 180। एक कोण ए ओ बी और दूसरा कोण ए ओ बी तो हो जाएंगे दो कोण ए ओ बी और बराबर 180, तो दो गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, तो कोण ए ओ बी बराबर होगा 180 बटे 2, तो कोण ए ओ बी बराबर कितना होगा 90, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे, 9 दूनी 18, 9 बार यानी 90। तो ए ओ बी अगर 90 है, ए ओ बी अगर 90 है तो ए ओ डी भी 90 होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसलिए कोण ए ओ डी भी 90 होगा। और जब दोनों 90 हैं तो इसका मतलब है कि वो ये प्रूव हो गया कि ए सी लंब बी डी है। हम लिख सकते हैं अतः विकर्ण ए सी लंब हो जाएगा किस पे, बी डी पे। यही सिद्ध करना था, तो ये भी यहाँ पे। थैंक यू।